नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जो दिन मंगलवार 12 सितंबर दिन मंगलवार भौम प्रदोष अर्थात मंगल प्रदोष के दिन बच्चों की जल्दी शादी के लिए माता पिता या बच्चे बस यहाँ चढ़ा दे पीपल के पत्तों की 11 से 21 पत्तों की राम नाम की माला हनुमान जी को चढ़ा दें। बस ऐसा करने से जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ प्रिय दर्शकों, यह प्रदोष काल में भी कर सकते हैं और यह सुबह के समय भी कर सकते हैं। जिसको जैसा भी समय हो, प्रदोष के दिन आपको दोनों ही समय आप कर सकते हैं। लेकिन कहा गया है कि प्रदोष काल में भी किया हुआ उपाय वो भी सफल होता है। और प्रदोष का दिन है प्रिय दर्शकों, तो आप सुबह में जिनको समय न हो वो सुबह में भी कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे, जो कि प्रदोष व्रत के दिन बड़ा से बड़ा दोष आपके बच्चों की कुंडली में अगर विराजित हो चुका है और हटने का नाम नहीं ले रहा है और माता पिता चिंतित हो गए हैं कि हमारे बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, अगर इन सारी बातों से आप तंग हो चुके हैं और जानना चाहते हैं कि इसका हल क्या है और उसके उपाय के बारे में, शीघ्र विवाह के बारे में, कि हमारे बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाए, उसके लिए उपाय करके थक चुके हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे उपाय किए हैं जिससे कि बच्चों का शीघ्र विवाह नहीं हो पाया। तो इसके लिए मैं आपकी चिंता को हटाने के लिए ही भौम प्रदोष यानी मंगलवार के दिन जिस दिन प्रदोष पड़ता है उसे भौम प्रदोष भी कहते हैं। और उस दिन बड़ा से बड़ा जो कुंडली में जो दोष होते हैं उसे हटाने के लिए इसमें पावर होती है, एक शक्ति होती है। इस दिन किया हुआ एक छोटा से छोटा उपाय भी आपके बच्चों की कुंडली के बड़े से बड़े दोष को, या पाप ग्रह अगर आकर सप्तम भाव में बैठ गया है और हटने का नाम नहीं ले रहा है, बड़ा से बड़ा दोष हो, राहु के दोष हो या मंगल दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो या काल सर्प दोष हो, सारे दोष समाप्त हो जाएंगे और बच्चे बच्चियों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, भौम प्रदोष यानी मंगलवार के दिन हनुमान जी की कृपा इस पृथ्वी पर विराजित रहती है और उसके साथ साथ में एक ऐसा एक प्रबल योग होता है, भगवान भोलेनाथ का भी जो है आशीर्वाद होता है। तो साथ में जो रुद्र अवतार हैं, भगवान भोलेनाथ के जो हनुमान जी रुद्र अवतार हैं, अगर उस दिन मंगलवार के दिन भौम प्रदोष के दिन जिस समय भी अगर इस उपाय को आपने, इस कारगर उपाय को कर लिया और हनुमान जी की और साथ में आप भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए सुबह सुबह इस कार्य को कब करना है, क्या क्या सामग्रियां लगेंगी, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, कुछ ही पलों में बताने वाला हूं। लेकिन अगर जो लोग हमारे इस प्रोग्राम में नए नए आए हैं तो सर्वप्रथम मैं उन्हें कहूंगा कि हमारे इस प्रोग्राम को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे आपको ही सुविधा होती है बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि जब कभी भी भविष्य में इस प्रोग्राम को, इससे जो लाभान्वित प्रोग्राम मैं बनाते रहता हूं, हमारे द्वारा बनाया गया जो प्रोग्राम है वो आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। और आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में जो भी दोष हैं उनके बारे में जानना चाहते हो या जो भी संपर्क करना चाहते हो, तो हमारे इस वीडियो से आप देख करके नए नए उपाय जो मैं भेजते रहता हूँ उससे आप लाभान्वित हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। और बच्चों की कुंडली अगर विश्लेषण भी करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क अवश्य करें। अपने बच्चों का नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय लिखकर अवश्य व्हाट्सएप करें। मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, और अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए जो नंबर हैं उस पर अपने बच्चों की कुंडली अवश्य भेजें। प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं उपाय की तरफ। जो विशेष उपाय मैं बताने जा रहा हूं, जो भौम प्रदोष के दिन यानी मंगलवार के दिन आपको यह उपाय करनी है। उस दिन स्नान ध्यान करके, और जो आप बजरंग बली को जो यह उपाय करने जा रहे हैं, आपको करना क्या है, आपको 12 सितंबर को, यह मंगलवार के दिन भौम प्रदोष पड़ा है, तो 12 सितंबर 2023 भौम प्रदोष, जो कि बहुत ही शास्त्रों में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। भूमंडल पर एक विशेष योग घूरते रहता है, जिससे छोटा से छोटा भी उपाय करेंगे अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए, वह कारगर हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों,
12 सितंबर 2023 को मंगलवार के दिन, भौम प्रदोष के दिन सुबह या रात्रि सायंकाल यह कभी भी उपाय कर सकते हैं। स्नान ध्यान करके, स्वच्छ कपड़े पहन करके, वस्त्र पहन करके। प्रिय दर्शकों, आपको सफा कपड़े पहन लेने हैं, स्वच्छ कपड़ा पहन लेना है और लाल रंग का कपड़ा अगर धारण कर लें, क्योंकि विशेष उपाय लाल कपड़ों में अगर करते हैं, हनुमान जी के मंदिर में अगर करते हैं, क्योंकि ये उपाय कहाँ करनी है, हनुमान जी के मंदिर में करनी है, इसलिए लाल वस्त्र धारण करें और लाल आसन मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो प्रिय दर्शकों, लाल कपड़ा पहन करके, स्वच्छ कपड़ा पहन करके अपने मंदिर में जो विराजित देवी देवताओं हैं उनसे अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, बच्चे भी स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं। विराजित देवी देवता को एक घी की जो है दीपक प्रज्वलित करके उनसे अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करनी है। और फिर जो सामग्रियां मैं बताने जा रहा हूँ, क्या क्या सामग्रियां हैं उसे नोट कर लें, कागज कलम से नोट कर लें। और हूबहू मैं जैसे बता रहा हूँ आप इस चैनल पर शुरू से अंत तक बने रहें, क्योंकि प्रिय दर्शकों, बीच से भी प्रोग्राम आप छोड़ के चले जाते हैं तो आप समझ नहीं पाते और उस उपाय को आप नहीं कर पाते, जिससे कि आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, बच्चे बच्चियों की शादी नहीं होती, फिर हमें आप फोन कॉल्स करते हैं। तो इसलिए शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें। प्रिय दर्शकों, आपको हनुमान जी के मंदिर में 12 सितंबर 2023 को उपाय मंगलवार के दिन सुबह या सायंकाल कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि भौम प्रदोष कभी भी प्रदोष काल में करें या सुबह में करें, आप इसका बहुत विशेष फायदा है। तो प्रिय दर्शकों, क्या क्या सामग्रियां लेनी होंगी? आपको पीपल के पत्ते एक दिन पहले ही कहीं से लेकर के उसे गंगा जल से धो करके, जो चिकना वाला भाग है, हनुमान सिंदूर मिलती है बाजार में, और उसमें थोड़ा सा घी मिला लें या जल मिला लें और एक पेस्ट बना लें। और पेस्ट बना करके आप सलाई की तिल्ली से उसमें थोड़ा रुई मिला करके उसके कलम बना करके, यानी सलाई की तिल्ली से बारूद वाला भाग को तोड़ के फेंक देना है और एक कलम बना करके आपको राम राम लिखनी है, राम नाम की माला तैयार करनी है, क्योंकि बजरंगबली को राम नाम की माला अति प्रिय है। तो आपको करना क्या है, 11 पत्तों की माला तैयार करनी है। 11 पत्ते में राम राम लिख करके आपको हनुमान सिंदूर से जो पेस्ट बनाया आपने, एक कटोरी में पेस्ट बना ले और सलाई की तिल्ली से राम 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 लिख करके 11 पत्तों की माला तैयार कर लें और एक घी का दीपक ले लें। उसके साथ साथ में 5 लौंग लेनी है और 5 लड्डू लेनी है। प्रिय दर्शकों, उसके साथ साथ करना क्या है कि आपको ये सारी वस्तुएं लेकर के एक पात्र में, एक बर्तन में लेकर के, पूजा के बर्तन में लेकर के आपको किसी भी आसपास के हनुमान जी के मंदिर में या बालाजी के मंदिर में आपको चला जाना है और जा करके वहाँ पुजारी जी से अनुमति लेकर के आप शीघ्र भीतर चले जाएं और हनुमान जी को एक घी का दीपक पहले प्रज्वलित करके रख देना है। उसके साथ साथ में जो राम नाम की माला आप लेके गए हैं, आप हनुमान सिंदूर से जो राम नाम लिख करके 11 पत्तों की, पीपल के पत्तों की माला जो आपने बनाया है, राम नाम की माला अति प्रिय हनुमान जी को, ये शीघ्र अतिशीघ्र आपको हनुमान जी को पहना देनी है, अर्पित करनी है। ठीक है, पीपल के पत्तों की राम नाम की माला आपको पहना देनी है, घी का दीपक आपने प्रज्वलित कर दिया है और उसके बाद 5 लड्डू सभी में एक एक करके, आपको याद रखें जो लौंग का जो फूल वाला भाग है ऊपर की तरफ रहेगा और 5 जो लौंग हैं 5 लड्डू में आप स्पर्श करके रख भी सकते हैं या उसमें गाड़ दें। 5 लड्डू को हनुमान जी को अर्पित कर दें। पान के पत्ते पर भी आप अर्पित कर सकते हैं या फिर ऐसे भी आप वहाँ रख दें, भोग लगा दें हनुमान जी को। उसके साथ साथ में वहाँ बैठ जाएं। आपने सर्वप्रथम क्या किया, घी का दीपक एक प्रज्वलित किया और राम नाम की माला, पीपल के पत्तों की माला अति प्रिय है हनुमान जी महाराज को, हमारे बालाजी को, हनुमान जी को माला अर्पित कर दें। उसके बाद लड्डू 5 लौंग के साथ आपने वहां चढ़ा दिया और जल से आचमन आपने दे दिया। आचमन देने के बाद लाल आसन अगर लेके गए हैं या लाल कपड़ा लेके गए हैं वहां बिछा ले, मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, बालाजी के मंदिर में बैठ जाए। वहां बैठ करके अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। अंतर मन से, जितनी अंतर मन से अंतर्भाव आपके प्रकट होंगे, हनुमान जी के चरणों में अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करनी है और कहनी है कि हे हनुमान जी, मेरे बच्चे की शीघ्र विवाह की अर्जी लेकर आया हूँ, हमारे बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाए इस प्रदोष काल में, या सुबह के समय भी ये उपाय कर सकते हैं, प्रदोष काल में भी आप कर रहे हैं तो इस उपाय को मैं जो कर रहा हूँ अपने बच्चों के लिए नम्र निवेदन होके मैं आपके चरणों में
बैठ करके हनुमान जी के चरणों में, बालाजी के चरणों में आपको नम्र भाव से अंतर मन से बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना करनी है। और जो दोष है उनके कुंडली में, जो बड़ा से बड़ा जो दोष है, काल सर्प दोष हो, राहु का दोष हो, केतु का दोष हो, मांगलिक दोष हो, नजर दोष हो, या गुरु चंडाल दोष हो, काल सर्प दोष हो और मांगलिक दोष हो, ये प्रदोष काल में अगर अपने बच्चों के लिए अगर आपने ये उपाय कर लिए, प्रदोष के दिन आपको, मंगलवार के दिन आप सुबह या रात्रि में या शाम को यह उपाय आपने कभी भी कर लिया, तो आपके बच्चों की शीघ्र विवाह होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि प्रिय दर्शकों, यह ऐसा उपाय है कि भूमंडल में एक ऐसा योग होता है प्रदोष के समय में कि भगवान भोलेनाथ की तो अनुकंपा होती ही है, साथ में उनके रुद्र अवतार हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, बालाजी की कृपा प्राप्त हो जाएगी, तो आपके बच्चों की कुंडली के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे और उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। और बच्चे भी स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं, अपने बच्चे जो है अपने विवाह की कल्पना करके और अपनी अर्जी हनुमान जी से प्रार्थना करके अंतर मन से करनी होगी। अपनी व्यथा हनुमान जी को बताएं और 3 से 4 प्रदोष आपने लगातार आपको करनी होगी। 3 से 4 प्रदोष आपको करनी है, चाहे वो जो भी प्रदोष होगा, लेकिन भौम प्रदोष से आप चालू करें, जो मंगलवार के प्रदोष से आप चालू करना है। लगातार 3 प्रदोष होना चाहिए। तो मंगलवार के प्रदोष को आपने बैठ करके वहां पर जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, आपको इस मंत्र का वही हनुमान जी के मंदिर में, बालाजी के मंदिर में बैठ करके आपको यह जो रामायण जी में जो चौपाई आई हुई है इसका जाप कर लें। अगर आपने ऐसा कर लिया, वह स्क्रीन पर भी आ जाएगा। वह जो मैं चौपाई आपको बोलने जा रहा हूँ वह है, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। प्रिय दर्शकों, इस मंत्र को जितनी नम्र भाव से, जितनी अंतर मन से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कामना करते हुए हाथ जोड़ करके मंदिर में, हनुमान जी की, बालाजी की मंदिर में आप बैठ करके प्रार्थना करें, अंतर मन से करें। बच्चे, लड़के लड़कियां जिनकी विवाह में बाधा आ रही है, बड़े से बड़े मंगल दोष है, कालसर्प दोष है, इस मंत्र को आप प्रत्येक मंगलवार यानी लगातार 3 प्रदोष आपको अगर करनी है, अगर 3 प्रदोष आपने कर लिया, या फिर घर में बैठकर करें या फिर मंदिर में अगर जगह हो तो पुजारी जी से अनुमति लेकर बैठ जाएं और वहाँ 108 की माला आपको करनी है। या फिर घर जाकर के भी अगर जगह न हो तो आप घर जाकर के 3 प्रदोष आपको यह उपाय लगातार करनी है। अगर आपने कर लिया तो आपके बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। बड़ा से बड़ा जो कुंडली में दोष है, क्योंकि प्रदोष होता ही है दोष को मिटाने के लिए। अगर इस प्रदोष के व्रत के दिन, प्रदोष के दिन आपको सुबह या रात्रि में जब कभी भी आपको यह उपाय कर लेनी है और हनुमान जी को जो 11 पत्तों की राम नाम की माला आपने पहना दिया और लड्डू अर्पित कर दिए और बैठ करके नम्र भाव से घी का दीपक प्रज्वलित करके आप भगवान भोलेनाथ की ध्यान करके और साथ ही साथ उनके रुद्र अवतार हनुमान जी से कृपा प्राप्त करें और चरणों में बैठ करके, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस रामायण जी में आए हुए चौपाई को जरूर करें, इससे आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र, बच्चों का विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। माता पिता अपने बच्चों का नाम गोत्र लेके करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें संपर्क स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा कि आपके बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। तो प्रिय दर्शकों, फिर मिलेंगे एक कारगर उपाय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।